अगला टाइप लिखिए मिश्रण पर आधारित प्रश्न। मिश्रण पर आधारित, मिश्रण पर आधारित। मिश्रण पर आधारित क्वेश्चन लिखिए। 40 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में, दूध और पानी का अनुपात 3:2 है। इस मिश्रण में, इस मिश्रण में कितना पानी और मिला दें कि दूध और पानी का अनुपात 1:1 हो जाए। ऑप्शन है 4 लीटर, 8 लीटर, 12 लीटर और इनमें से कोई नहीं। एग्जाम में पूछा जाने वाला सबसे फेवरेट सवाल है रेशियो का। हाँ, बहुत पूछता है ये सवाल, हर एग्जाम में लगभग सवाल पूछता है। 40 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:2 है। इस मिश्रण में कितना पानी और मिला दें कि दूध और पानी का अनुपात 1:1 हो जाए। 1:1 का मतलब क्या होता है? आधा दूध आधा पानी, यानी बराबर बराबर हो गया ना। 8 लीटर। बाकी लोग कहीं भी आपको अलग तरीका नहीं लगाना है, या आपको ये भी नहीं लगना चाहिए गुरुजी भी कोई नया तरीका बताएंगे। हमने क्या कहा ना, केवल आपको अपना बुद्धि का प्रयोग करना है, कोई फार्मूला नहीं यूज करेंगे, सबसे आसान है। 8 लीटर। कितना आएगा? 8 लीटर। देखिए जिसका नहीं आया समझ लीजिए। सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, इस 40 लीटर में दूध और पानी अलग कर सकते हैं, कर लें। हमने ये कहा 40 लीटर का मिश्रण है, इसमें दूध कितना है? तो दूध है आपका 3 हिस्सा और पानी कितना है? 2 हिस्सा। 2 लीटर नहीं, 2 हिस्सा है। इसका मतलब दूध है 3x, पानी है, जैसे ही हम किसी कांस्टेंट का गुणा करते हैं वास्तविक मान आ जाता है, तो दोनों मिला के कितना हो गया? 5x। और है कितना? 40। तो 5x बराबर अगर 40 लीटर तो x बराबर 5 से काट देंगे 8, यानी x का मान 8 आ गया। 8 यहां रख देंगे तो 8 तरीक, यानी 24 लीटर दूध है और 8 दूनी 16 लीटर पानी है। अलग कर सकते हैं ना। ये एग्जाम में अगर सवाल आता तो आप आसानी से लगा सकते हैं, जैसे हम ऐसे लगा सकते थे 3 दूई 5, तो 5 बराबर अगर 40 लिख सकते थे, इसे 5 बराबर 40, तो 1 बराबर 8। भाई 5 किलो का दाम अगर 40 माना गया है तो 1 किलो का दाम कितना आएगा? 8 है। तो हमसे पूछा है, ये 3 2 5 जोड़े हैं, तो 1 बराबर 8 आ गया। हमसे कहा दूध कितना है, तो आपने कहा दूध है 3, तो 1 किलो का दाम 8 रुपया, तो 3 किलो का दाम 24 रुपया। दूध पानी है तो दूध बराबर कितना आ जाएगा? 8 दूनी 16, यानी दूध है 24 लीटर और पानी है 16 लीटर। यहां तक किसी को दिक्कत है? अब देखना, एक लाइन का उत्तर है। इसने कहा है कितना पानी और मिला दे,
दूध नहीं कहा मिलाने के लिए कि दोनों बराबर हो जाए। तो जब दूध नहीं मिलाएगा तो दूध पहले भी 24 था और अब भी 24 होगा। पानी मिलाना है और दूध के बराबर करना है तो कई मिलाना पड़ेगा, 8 लीटर मिलाना पड़ेगा। समझ में आ गया ना? किसी को दिक्कत है? इसे दूध है 24 लीटर और पानी है 16 लीटर। इसने कहा दूध नहीं मिलाना है, सिर्फ पानी मिलाना है और इतना मिलाना है कि दोनों बराबर हो जाए। कितना मिला दे कि दोनों बराबर हो जाए? 8 लीटर मिला देंगे। लिखेंगे कैसे? तो दूध बटा पानी का अनुपात कितना होना चाहिए? तो ये कहा 24 लीटर दूध है, 24 तो यही रहेगा। पानी कितना है? पानी है 16, हमने कहा यक्स मिला दीजिए। लेकिन जैसे ही यक्स मिलाएंगे ये दोनों अनुपात कितना होना चाहिए? 1/1 का गुणा कर लेंगे। 24 एक कम 24 और इधर कितना जाएगा? 16 प्लस यक्स, तो यक्स बराबर कितना जाएगा? 24 में से 16 घटा देंगे 8 लीटर। समझ में आ गया ना? तो ये तो लिख के दिखा दिए, बाकी एग्जाम में यहीं से बता देंगे कितना आएगा। लगा लेंगे ना सब लोग? अब लिखिए अगला सवाल। देखिए 80 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:5 है। इस मिश्रण में कितना पानी, सॉरी कितना पानी नहीं, कितना दूध, इस मिश्रण में कितना दूध और मिला दे कि दूध और पानी का अनुपात 5:3 हो जाए, यानी अनुपात उलट जाए। हाँ 5:3 दूध हो जाए, 3:3 पानी। हाँ बताइए ऑप्शन नंबर। हाँ 10 में आएगा, सही 10 में आएगा उत्तर, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं भाई। लीटर रुपया 10 में हो सकता है, सही ना? तो बता सकते हैं इतना लीटर, मतलब इतना 10 इतना लीटर, 53.53। हाँ तो सही है, कोई दिक्कत नहीं, जो भी आएगा बताएंगे। 53.33 लीटर। सबसे पहला काम क्या करेंगे? फिर से 80 लीटर में दूध और पानी अलग अलग करेंगे। हम लिखेंगे हमें दूध कितना है, देखिए 80 लीटर है और 80 लीटर में दूध कितना है? 3 हिस्सा, और पानी कितना है? 5 हिस्सा। तो इस सवाल में तो आदमी सीधे बता सकता है 5 बराबर 50, 3 बराबर 30, क्योंकि 50, 30, 80 होता है। लेकिन नहीं निकाल पा रहे तो आपको लिखना पड़ेगा। कैसे लिखेंगे? 3 और 5 8, तो 8 बराबर अगर 80 होता है तो 1 बराबर 10 होता होगा, ये तो होता है ना। अरे यहाँ 3 है, ये 2, मतलब 3 ये है, 5 ये है, तो 5 3 8, लेकिन 8 काल्पनिक है और ये वास्तविक कितना है? 80। तो हम लिख सकते हैं ना कि 8 के बराबर कितना है? 80 है। 1 के बराबर कितना होगा? 10, तो 1 बराबर 10, तो 3 बराबर 30 और 5 बराबर 50 लीटर, ये आ गया। अब इस बार क्या कहा है? इस बार इसने कहा है कितना दूध और मिलाएं, मतलब दूध मिलाना है, पानी नहीं मिलाना है। तो हम दूध कितना है हमें पता है, दूध बटा पानी का अनुपात कितना होना चाहिए?
ये नया अनुपात हो जाए, ये 5/3 नए में। तो दूध मिलाना है तो दूध पहले है 30, हमने कहा 30, कोई दिक्कत नहीं, हमने कहा x मिला देंगे, ये तो आएगा ना। पानी पहले कितना है 50, क्या पानी मिलाना है नहीं, तो पानी जितना पहले उतना भी बराबर कितना होना चाहिए 5/3, गुणा कर लेंगे 30×3 90 प्लस 3x बराबर, हाँ 25 250। तो ये 90 इधर आएगा घट जाएगा, तो 3x बराबर कितना हो जाएगा 250 माइनस 90, हाँ 160, हाँ 3x बराबर 160, तो x बराबर 160/3, 3 से भाग कर देंगे तो 53.33 लीटर, यानी इतना लीटर दूध इसमें और डालना पड़ेगा। हम इसको यहां से भी चेंज कर सकते थे, ऐसे कर सकते थे ना कि अगर 3 बराबर 50 होता है तो 5 बराबर कितना होगा, अरे 3 का मान तो 50 लिखा है, तो हम लिख सकते थे 3 बराबर 50, तो 5 बराबर 5 गुणे 50/3। इसको जब सॉल्व कर लेंगे तो भी आ जाएगा 53.33 लीटर। नहीं तो भी यहाँ जैसे हाँ ज्यादा आ जाएगा, ये मतलब ये 30 जुड़ के आ जाएगा, 83 आ जाएगा, 83.33, मतलब ये 5 का पूरे का मान आ गया ना 83, तो 30 तो पहले से है, इसका मतलब 30 इसमें से माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 53.33 लीटर। मतलब ये लगाने का दोनों तरीका है, मतलब हम पूरे का मान निकाल सकते हैं ना, तो 5 बराबर कितना आएगा, तो 5 बराबर आ जाएगा 83.33, तो पहले से 30 ही है, तो कितना मिलाना पड़ेगा 53 मिलाना पड़ेगा। तो आप चाहे ऐसे लगाइए ऐसे लगाइए, दोनों तरीका सही है। इसमें x लिखा है, इसमें हम इस पूरे को x मान लिए थे, मतलब यहां वाले में 5 बराबर ही x मान लिया गया, तो x बराबर कितना आ जाएगा 83, लग जाएगा ना सबका। अब लिखिए अगला सवाल। कि 90 लीटर पानी और ग्लिसरीन के मिश्रण में इनका अनुपात 11:5 है। इस मिश्रण में 11 अनुपात, यहां पर 90 को ना आप 80 बना दीजिए, 90 को 80 बना दीजिए। 80 लीटर पानी और ग्लिसरीन के मिश्रण में इनका अनुपात 11:5 है। इस मिश्रण में कितना ग्लिसरीन और मिला दें कि यह अनुपात 1:2 हो जाए। आगे हम लोग प्रतिशत बढ़ेंगे तो फिर से यही सवाल आएगा, बस अनुपात के स्थान पे प्रतिशत लिखा होगा। 1:2 का मतलब 2 हिस्सा में से 1 हिस्सा, और 2 हिस्सा में से 1 हिस्सा को हम लोग 50% भी कहा सकते हैं। हाँ 85 आएगा, 85 बताएंगे। बाकी और लोग बताइए।
सबसे पहले इस 80 को 11 5 में बांटिए, बांट सकते हैं ना, तो पानी का लीटर आएगा इस 80 में 55, ठीक। यानी हम लिख सकते हैं 11 5 और 11 कितना आ जाएगा 16, तो 16 बराबर कितना लिखा है 16 बराबर 80 लिखा है, तो एक बराबर कितना हो जाएगा 16 पंचे 80, एक बराबर 5, तो 11 बराबर कितना हो जाएगा 55 और 5 बराबर 25। ये समझ में आ रहा है सबको। 11 का मान कौन सा है 11 है पानी, यानी पानी हो गया 55 और ग्लिसरीन हो गया 25, ठीक। अब इसमें क्या लिखा है कि इसमें कितना ग्लिसरीन और मिला दें, यानी ग्लिसरीन मिलाना है, तो ग्लिसरीन का मतलब ये वाला मिलाना है। और देखिए आपको अपना बुद्धि लगाना है, मैथ का मतलब ना बहुत प्रेशर नहीं देना। इसने कहा है कि नया जब मिश्रण बने तो उसमें ग्लिसरीन, हम इसको जी से लिख दे रहे हैं, ग्लिसरीन और वाटर का अनुपात कितना हो जाए 1/2 हो जाए। अच्छा इस मिश्रण में कितना पानी और मिला दे कि यह अनुपात, यह अनुपात का मतलब यहां पहले पानी है, यानी पानी और ग्लिसरीन ऐसे लिखा है ग्लिसरीन। अब यहां से देखना, इसने कहा 1/2 हो जाए, इसका मतलब पानी नहीं मिलाना है, मिलाना क्या है ग्लिसरीन, और कहा है पानी एक हिस्सा हो जाए और ग्लिसरीन 2 हिस्सा हो जाए, तो पानी पहले का कितना है 55, पानी तो नहीं मिलाया है ना पानी कम किया है, इसका मतलब इस इक्के का मान 55 का 55 ही रह जाए, तो 2 बराबर कितना हो जाएगा 110, डबल कहा है ना, इसका मतलब ग्लिसरीन 110 हो जाए, है कितना 25, मिलाएगा कितना 85 मिलाएगा, तो बस 85 उत्तर है। इसका मतलब 85 लीटर और मिलाना पड़ेगा, यानी 110 चाहिए, 25 तो है ही है, और 110 बनाने का मतलब है 110 में से 25 घटा देंगे 85 आ जाएगा। या आप ऐसे कहा 85 में 85 जोड़ दीजिए, 25 में 85 जोड़ दीजिए 110। समझ में आ गया ना सबको, कोई दिक्कत है बताइए। अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, इसी चीज को फिर से लिख सकते हैं 1/2 का, तो पानी कितना है, पानी 55 का 55 ही रहेगा, ग्लिसरीन कितना हमने मान लिया x हो जाए, मान सकते हैं बराबर कितना हो जाए 1/2, तो यही लिखा ना 1/2, तो x बराबर कितना आ जाए x बराबर 55 दूना 110, इसका मतलब ग्लिसरीन का लीटर होना चाहिए पूरा 110, तो 25 पहले से है, मिलाएगा कितना 85। या इसी को अगर ऐसे लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि इसके स्थान पे 25 है, हमने मान लिया x मिला दे, ऐसे भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना ये चीज। तो 2 का गुणा यहां करेंगे हो जाएगा 110 बराबर 25 प्लस x, तो x बराबर अब घटा देंगे 110 में से 25, तो भी आ जाएगा 50। मतलब जैसे भी आप सोच पा रहे हैं सब सही है, केवल कटवैठी बैठा देना है कि अगर 1 बराबर 55 हो गया तो 2 बराबर 110 होना चाहिए, ये लिखा है यहाँ कि एक हिस्सा ये हो जाए, ये 2 हिस्सा हो जाए। बना सकते हैं ना भैया, आप कोई दिक्कत है, लिखिए दूसरा सवाल। देखिए 2 पात्र ए और बी में दूध और पानी का अनुपात क्रमशः, 2 पात्र ए और बी में दूध और पानी का अनुपात क्रमशः 2:3 तथा 3:4 है। यदि इन दोनों की समान मात्रा को आपस में मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में
दूध और पानी का अनुपात होगा। सवाल आराम से पढ़िए, समझिए, उसके बाद लगाइए। सवाल लिखा गया है, दो पात्र ए और बी हैं, दो अलग अलग बर्तन हैं, एक का नाम है ए, एक का नाम बी। दोनों में दूध और पानी का मिश्रण है। एक में 2:3 के अनुपात में दूध पानी है और दूसरे में 3:4 के अनुपात में है। ये कहा है कि इन दोनों मिश्रण को समान मात्रा को, समान मात्रा का मतलब अगर 10 लीटर इसको मिलाते हैं तो 10 ही लीटर इसमें इसको मिलाते हैं, अगर इसको 20 मिलाते हैं तो इसको भी 20 मिलाते हैं, किसी तीसरे बर्तन में मिला दिया गया। तो अब दूध और पानी का अनुपात कितना हो जाएगा नए मिश्रण में, ये आपको बताना है। उनतीस अनुपाते 41, 29:41 पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन 42:85। तीसरा ऑप्शन 19:31 और चौथा ऑप्शन नोटा। बताइए, ये ऑप्शन लिखा है। सही, आपका उत्तर सही है। बताइए और लोग बताइए। लग जाएगा भैया पीछे, सबसे पीछे भैया लग जाएगा। राइट, देखिए हम बता रहे हैं, जिसका नहीं आया है हम बता रहे हैं। सबसे पहले सवाल ये लिखा है, देखिए इसने ये कहा है कि दो बर्तन हैं और दोनों बर्तन में कुछ दूध है कुछ पानी है, सही ना। इस बर्तन में दूध और पानी दोनों है, दूध और पानी, और दूसरे बर्तन में भी दूध और पानी दोनों है, और 21 अनुपात में भरा गया है। एक में 2:3 में और दूसरे में 3:4 में। जैसे साइकिल, अभी दुधा को देखते हैं, दूध वाले को, दो डिब्बा दोनों साइकिल की तरफ टांगे हैं। एक में दूध 2 हिस्सा है, पानी 3 हिस्सा है, और दूसरे में दूध 3 हिस्सा है, पानी 4 हिस्सा है। इस प्रकार से इसको मिलाया गया है। समझ में आ गया। अब ये क्या कहा है कि इन दोनों मिश्रण को किसी तीसरे बर्तन में मिला देना है। मतलब इसको भी ऐसे पलट दीजिए और इसको भी ऐसे पलट दीजिए। समझ में आ गया। लेकिन कितना पलटना है, समान मात्रा। समान का मतलब अगर इसको हम 10 लीटर पलटेंगे तो इसको भी पलटेंगे 10 ही लीटर। समझ में आ गया ना। इसको पलटेंगे 20 लीटर तो इसको भी पलटेंगे 20 लीटर। क्लियर। समान मात्रा यहां लिखा है सवाल में, इन दोनों की समान मात्रा को। तो अगर इन दोनों की समान मात्रा को मिलाया गया है तो हम मान सकते हैं, देखिए सबसे पहले हम आपको बेसिक बता दें, आप ऐसे भी मान सकते हैं कि माना प्रत्येक मिश्रण कितने लीटर का है, कितना मान लें, हाँ यक्स मान सकते हैं, कुछ भी मान लीजिए, यक्स लीटर का है, मान सकते हैं। ठीक, अब हमने कहा कि ये भी 1 लीटर है, ये भी 1 लीटर है,
तो अगर x लीटर का डिब्बा ये वाला है तो x लीटर में दूध कितना होगा, दूध की मात्रा, यानी x लीटर में पहले डिब्बे में दूध कितना होगा। तो आप कहेंगे 3 दूई 5, मतलब ये 2 हिस्सा है, ये 3 हिस्सा है, तो 3 और 2 5। तो 5 बराबर अगर x माने हैं तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, x बटा 5। तो 2 बराबर कितना हो जाएगा, 2x बटा 5। और 3 बराबर कितना हो जाएगा, 3x बटा 5 लीटर। यही आएगा ना, ये आ गया पहले डिब्बे में। क्लियर है। दूसरे डिब्बे में आ जाइए। दूसरे डिब्बे में कितना होगा, इसमें हमने माना है 4 3 7, यानी 7 बराबर अगर x माने हैं तो x बराबर कितना आ जाएगा, x बटा 7। तो इसमें दूध कितना होगा, तो दूध आपने कहा 3 है तो 3 का गुणा x में कर देंगे, 3x बटा, और पानी कितना हो जाएगा, पानी हो जाएगा 4x बटा 7। अच्छा, जब इन दूध और पानी को इसमें पलटेंगे तो दूध दूध पानी पानी मिल जाएगा। तो दूध यहाँ कितना है, यहाँ है 2x बटा 5, और यहाँ दूध कितना है 3x बटा 7। यही है ना दूध, ये है दूध। पानी कितना है, पानी, और पानी आपका है यहाँ 3x बटा 5, और यहाँ पानी कितना है 4x बटा, ये तो पूछा है, दूध दूध पानी पानी हो गया। इसको जोड़ दें हम, तो जोड़ने का मतलब इधर का गुणा इधर, 7 दूनी 14 x प्लस 5 तिहाई 15x बटा 35, 7 5 35। इसको जोड़ देंगे कितना जाएगा, 7 त्रिक 21 प्लस 5 चौक 20 बटा कितना जाएगा 35। अनुपात है तो 35 से 35 कट जाएगा, यहाँ x भी आएगा, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 29x, और ये कितना हो जाएगा, यहाँ अनुपात लगाना था, कम लगा, तो ये कितना हो जाएगा 41x। तो x से x कट गया, 29 रेशियो 41, ये आएगा। समझ में आया ना सबको। अब देखिए, अभी मत लिखिए, अभी बाद में लिखना। यही सवाल अगर एग्जाम में आता तो मुझे लग जाता। कैसे लगता, एक लाइन का सवाल है, लिखना बाद में। एग्जाम में ये तरीका नहीं लगाते, इतना बड़ा तरीका एग्जाम के लिए सबसे बेकार तरीका है, ये खाली समझने के लिए तरीका था। एग्जाम में बिल्कुल मुझवानी। कॉन्सेप्ट अगर सीखे तो कॉन्सेप्ट सीखने के लिए बेसिक है, हम आपको रटा के नहीं पढ़ा रहे हैं। हम चाहते तो पहले ही बता देते, फिर रटना हो जाता। समझिए, हमने ये कहा कि जब आपको संख्या खुद ही मानना है तो आप अपने हिसाब से संख्या मानिए, x क्यों मान ले। बात समझिए, जैसे हम ये कहें आपको कहीं जाना है, लखनऊ जाना है, और आपके घर पे 5 गाड़ी है, तो आपको जो पसंद आएगा उस गाड़ी से जाएंगे ना। तो यहां भी जब संख्या आपको ही मानना था तो x हम क्यों मान ले, अगर x माने तो इतना लंबा लग गया। हम कुछ ऐसी संख्या मान लेते जो, क्योंकि x यहां लिखा है, x यहां भी लिखा है, x यहां भी लिखा है, यहां भी लिखा है, और अगर यही 5 से कट गया होता और 7 से कट गया होता तो ये भिन्न नहीं करता। ये तो है ना भाई, यहाँ x के स्थान पे हम ऐसे लिख देते, जैसे 10 लिख दिए होते, तो 10 लिखते तो ये 5 से कट गया होता, 5 दूनी 10 हो गया, तो 2 दूनी 4 हो गया होता, सीधे सीधे ये 4 आता, कट जाता ना पहले, मतलब यही से कट जाता है ये। तो यहां से अगर देखें, अगर यहाँ भी हम ऐसे कुछ संख्या ऐसे मानते, जैसे 14 मान लिए होते, तो 7 से कट गया होता है, 7 दूनी 14 हो गया होता, तो 3 दूनी 6 हो गया होता, 6 यहाँ 4 यहाँ 10 हो जाता। तो हम कुछ ऐसी संख्या मान लें जो 5 से भी कट जाए और 7 से भी कट जाए, और 5 और 7 से कटने वाली संख्या कौन सी होती है, 35 होती है। अब देखिए, इसका मतलब ये 7 5 आया कहां से, 3 2 5 4 3 7, तो 5 और 7 का एलसीएम हम मान ले 35। हमने ये कहा दिया कि संख्या कितनी है, 35 है, यानी पहला मिश्रण भी कितने लीटर का है, 35 लीटर का। देखिए, एक लाइन का सवाल है, हमने ये कहा दिया कि पहला मिश्रण भी 35 लीटर का और दूसरा मिश्रण भी 35 लीटर का। क्लियर। अब आपसे हम ये कहें कि अगर 5 बराबर 35, भाई इसमें 5 हिस्सा है ना, 2 ये है 3 ये है, 5 बराबर 35, तो आपसे पूछे दूध कितना होगा, बता सकते हैं। तो आप कहेंगे अगर 5 बराबर 35 है तो 1 बराबर कितना आएगा, 7, 1 बराबर 7 आएगा। तो अगर 1 का दाम 7 तो 2 का दाम 14, इसका मतलब इस मिश्रण में दूध कितना है, 14 लीटर। इसमें आ जाइए, पानी छोड़ दीजिए, इसमें लिखा है 4 3 7, तो अगर 7 बराबर 35 तो 1 बराबर 5, 1 बराबर 5 तो 3 बराबर 15, यानी इसमें दूध कितना है 15।
अच्छा, जब इन दोनों को किसी तीसरे बर्तन में से पलटा गया तो दूध मिलेगा। कई लीटर दूध हो जाएगा? 29 दूध हो गया। जब 35 लीटर का डब्बा ही था, 35 लीटर का डब्बा ही था, तो 35 70 लीटर होना चाहिए ना। तो 29 तो दूध है, तो जितना बच गया वो सब पानी है। समझ में आया ना? एग्जाम में 2 सेकंड का काम है। नहीं समझ में आप लोगों को? बस लिख लीजिए। समझ में आया है? नहीं लिख पाएंगे? आप चाहे तो ये वाला भी लिख सकते हैं। हमने ग्रास काटा है, काटने का मतलब एग्जाम में तरीका नहीं लगाना, एग्जाम में लगाना यही वाला, लेकिन समझने के लिए ये तरीका सही है। बताइए अगर कहीं किसी को दिक्कत हो यहां तक। लिख दे, हम लिख लेंगे ना सब। ये जो सवाल लगाए लिख लेंगे ना आप लोग। फिर लिखिए सवाल आप लोग आगे। देखिए, दूध और पानी, दूध और पानी के दूध और पानी के दो मिश्रण क्रमशः 3:4 तथा 1:2 के अनुपात में है। यदि दोनों की समान मात्रा को आपस में मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात होगा। दूध और पानी के दो मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:4 और 1:2 है। यदि इन दोनों की समान मात्रा को आपस में मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना होगा। कल हम लोगों ने पढ़ा था कि इस संख्या का योग कितना है? 4, 3, 7, और इस संख्या का योग कितना है? 3। तो हम ऐसी संख्या मान ले कि प्रत्येक मिश्रण कितने लीटर का है? 7 × 21 लीटर का। हम ये मान सकते हैं कि जो प्रत्येक मिश्रण है वो 21 लीटर का है। कोई दिक्कत है किसी को? 4, 3, 7, अगर 7 = 21 लिखा है तो 1 बराबर कितना आएगा? 4। 1 = 4 तो दूध कितना है? 3 हिस्सा। तो दूध कितना हो जाएगा? 1 = 4 तो 3 = 12। लिख देंगे ना ये चीज। 3 बराबर 7 × 21, सॉरी 1 = 3, 7 × 21, 1 = 3 तो 3 = 9। पानी कितना हो जाएगा? 21 में से सीधे 9 घटा दीजिए, या सीधे सीधे आप कह सकते हैं अगर 4 हिस्सा पानी है 4 बराबर कितना हो जाएगा? 12। दूसरे मिश्रण में आ जाइए, दूसरा कितने का है? 3 का। तो अगर 3 = 21 तो 1 = 7, तो 1 = 7 तो 2 = 14। यानी दूध है 7 लीटर, पानी है 14 लीटर। इन दोनों को बड़े बर्तन में पलटेंगे तो दूध कितना हो जाएगा? तो दूध हो जाएगा 9 लीटर और 1 7 लीटर।
तो 9 और 7 16 लीटर। पानी कितना हो जाएगा? हाँ, पानी चाहे आप 21 दूना 42 लीटर हो गया। 42 लीटर में 21 लीटर दूध है तो बाकी सब पानी है। और चाहे यहां जोड़ दीजिए 12 और 14 कितना देगा? 26 लिख दे रहे। 12 लीटर प्लस 14 लीटर बराबर 26 लीटर। हाँ बताओ। हाँ, क्योंकि ये कहा है कि दोनों की समान मात्रा को किसी तीसरे बर्तन में पलटा गया है। तो हमने ये कहा जैसे मान लीजिए आपके पास 2 डिब्बा है, एक में दूध पानी है, एक में दूध पानी है। तो अगर ये भी 21 लीटर का है, ये भी 21 लीटर का, जब दोनों को इसी में पलट देंगे तो 21 दूना 42 लीटर हो जाएगा ना। अरे दोनों मिला के 42 होना चाहिए। तो आपने कहा दूध 16 है, इसका मतलब फिर पानी कितना बचेगा? 42 में से ये आप घटा देंगे 16 तो 26 आ जाएगा। क्लियर है ना ये चीज? 4 बराबर, यहां पर ये लिखा है कि 1 बराबर अगर 3, ये समझ में आ रहा है? तो 1 किलो का दाम अगर 3 है तो यहाँ 4 हिस्सा है, तो 4 बराबर 12। 1 किलो का दाम 3 रुपया, तो 4 किलो का दाम कर पाएगा 12 आएगा। लिखिए अगला सवाल लिखिए। लिखिए। दो बर्तन जिसमें दूध और पानी का अनुपात क्रमशः 1:3 तथा 3:2 है। यदि इन दोनों की समान मात्रा को आपस में मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात होगा। जो हम लोगों ने पहला दिन टाइप पढ़ा था, दिए गए संख्या को अनुपात में बांटना, वही चीज लिखना है। 17-23। सबसे पहले आप मान लीजिए प्रत्येक मिश्रण कितने लीटर का है। माना प्रत्येक मिश्रण कै लीटर का है, तो आप मानने को आप कुछ भी मान सकते हैं, कल ये बात हम लोग बताए थे। लेकिन आप क्या करिए, ऐसी संख्या मान लीजिए जो 3 और 1 4 और 3 और 2 5, यानी 4 और 5 का एलसीएम। तो 4 और 5 का एलसीएम कितने का है? 20। मान सकते हैं ना। हमने ये मान लिया कि पहला मिश्रण 20 लीटर का है और दूसरा मिश्रण भी 20 लीटर का है। तो अगर हम पहले मिश्रण की बात करें, पहला मिश्रण, तो पहला मिश्रण है 20 लीटर का। इसमें से कुछ दूध है, कुछ पानी है। दूध है 1 हिस्सा और पानी है
3 हिस्सा, यही है ना। हम कहेंगे अगर ये 1 तो ये 3, इसका मतलब टोटल मिल गया कितना 4। लेकिन टोटल 4 नहीं है, 4 काल्पनिक है, वास्तविक कितना है 20। तो हम लिख देंगे 4 बराबर 20। तो 1 बराबर कितना आएगा 4 किलो का दाम अगर 20 रुपया तो 1 किलो का दाम 5 रुपया। इसको आप 20/4 कर देंगे तो 20 आ जाएगा ना, 5 रुपया, 5 आ गया। इसका मतलब 1 बराबर 5। तो दूध कितना हो गया, दूध 5 हो गया। पानी कितना है 3 हिस्सा, तो 1 हिस्से का दाम 5 रुपया, तो 3 हिस्से का दाम, ना तो मुझवानी जोड़ सकते ना भैया सब लोग। 3 बराबर 15 लीटर। यहां तक किसी को दिक्कत हो बताइए। ये पहले बर्तन में है, इस बर्तन में है, यानी इस बर्तन में दूध है 5 लीटर और पानी है, तो दोनों निकालने की आपको आवश्यकता नहीं, आप एक के निकाल सकते हैं, क्योंकि हमने कहा पूरा 20 लीटर का है। तो अगर दूध 5 होगा इसका मतलब पानी 15 होगा। तो क्लियर है ना। अब दूसरे पे आ जाइए, इस पर आ जाइए। तो दूसरा भी कई लीटर का है, हमने माना है 20 लीटर का है। इसमें से भी कुछ दूध है और कुछ पानी है। दूध है 3 हिस्सा और पानी है 2 हिस्सा, कुल का हिस्सा हो गया 5। और 5 हिस्सा कितने के बराबर है 20 के। तो 5 बराबर अगर 20 लीटर तो 1 बराबर 4 लीटर। तो 1 किलो का दाम 4 रुपया, तो 3 किलो का दाम 12 रुपया, यानी 12 लीटर। और 1 का दाम अगर 4 तो 2 का दाम 8 लीटर। ये दूसरे डिब्बा में है। ऐसे हमने कहा ना कि आपके पास 2 डिब्बा है, जैसे आप कहीं जा रहे थे और आपने अपने डिब्बे में साइकिल में 2 डिब्बा टांगा हुआ है। एक डिब्बा ये भी 20 लीटर का है और दूसरा डिब्बा भी 20 लीटर का है। इस डिब्बा में दूध कितना है, इस डिब्बा में दूध है आपका 5 लीटर और इस पानी कितना है 15 लीटर, मतलब मिक्स है। इस डिब्बा में दूध कितना है, तो इस डिब्बा में दूध है 12 लीटर और पानी है 8 लीटर। अब ये कहा गया कि आप जब अपने घर पर गए दोनों को किसी तीसरे डिब्बा में पलट दिए, मतलब मिला दिए। तो जब तीसरे डिब्बा में मिलाएंगे तो हम सबको पता है कि दूध कई लीटर हो जाएगा, 12 और 8 5 17 लीटर हो गया दूध। पानी कितना हो गया 15 और 8 23 लीटर हो गया पानी। कोई दिक्कत है बताइए, यहां तक समझ में आ गया ना सबको। तो हमने ये कहा कि हो सकता है आप इसको मत निकालिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप खाली दूध निकाल लीजिए दोनों में, मतलब यहां भी दूध निकाल लीजिए यहां भी दूध निकाल लीजिए। तो 20 40 लीटर हो गया, दूध के लीटर हो गया 12 5 17। तो 40 लीटर में अगर 17 लीटर दूध है इसका मतलब 23 लीटर पानी है। तो ऐसे भी लिख सकते हैं। लगा लेंगे ना सभी लोग। अब देखिए, एक होता है वर्गानुपात, एक होता है वर्गमूलानुपात, एक होता है घनानुपात और एक होता है घनमूलानुपात। ये 4 अनुपात होते हैं। और एक होता है प्रतिलोमानुपात। वर्गानुपात, वर्गमूलानुपात, घनानुपात, घनमूलानुपात और प्रतिलोमानुपात, 4 अनुपात है। वर्गमूलानुपात कैसे निकालते हैं, जैसे हम ये कहते हैं कि 2 संख्याएं हैं और उनका अनुपात A/B है। सबसे पहले क्या करेंगे, A अनुपात B निकाल लेंगे। जैसे हम कहा दें कि एक आदमी है A, उसका आय है 3000 रुपया और एक आदमी है B, उसका आय है 4000 रुपया। इनका बताइए वर्गानुपात। तो वर्ग का मतलब क्या होता है स्क्वायर, जानते हैं ना। और वर्गमूल का मतलब क्या होता है अंडर रूट।
तो अगर कहे वर्गानुपात तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका अनुपात निकालेंगे। पहले क्या करेंगे, अनुपात। हाँ, सिंपल अनुपात निकाल लेंगे। जैसे 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा, अनुपात कितना जाएगा, 3:4। तो सबसे पहले हम ए रेशियो बी निकाल लेंगे। अब जो ए रेशियो बी है इसी का क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे, यानी हाँ स्क्वायर कर देंगे। तो वर्गानुपात कैसे निकालेंगे, ए स्क्वायर रेशियो बी स्क्वायर। तो वर्गानुपात अगर यही सवाल होता तो इस सवाल का वर्गानुपात कितना जाएगा, 3 का स्क्वायर अनुपाते 4 का स्क्वायर, यानी 3 त्रिक का 9 अनुपाते 16। इसका मतलब यह है कि 3000 और 4000 का वर्गानुपात कितना होगा, 9:16। सबसे पहले संख्या का अनुपात निकालेंगे, उसके बाद उसका वर्ग कर देंगे। वर्गानुपात निकल गया। अगर आपसे कह रहा है वर्ग मूलानुपात बताइए, तो भी सबसे पहले संख्या का वर्ग अनुपात निकालेंगे, उसके बाद उसका वर्गमूल कर देंगे। मतलब जो कहेगा वही कर देना। बस ध्यान रहे संख्या का नहीं करेंगे, अनुपात का करेंगे। जैसे यहां वर्ग का मतलब 3000 का वर्ग नहीं करेंगे, पहले अनुपात निकालेंगे तब वर्ग करेंगे। ऐसे यहां भी पहले आप 3000 का घन नहीं निकालेंगे, वर्ग नहीं निकालेंगे, पहले 3 और 4 का इसका अनुपात निकाल लेंगे, उसके बाद जो अनुपात आएगा उसका वर्गमूल निकाल लेंगे। जैसे हम ये कहें इस सवाल में कि दो संख्याएं हैं, एक का मान है 1600 और बी का मान है 4900। तो आप बताइए इसका वर्गानुपात कितना होगा, वर्गमूलानुपात। वर्गमूलानुपात तो आप सबसे पहले क्या निकालेंगे, ए अनुपात बी। तो ए अनुपात बी कितना आएगा, 1600 का 16:49 आएगा। अब क्या करेंगे, जब वर्गानुपात पूछेगा तो इसी का हम लोग क्या करेंगे, हाँ वर्गमूलानुपात कहेगा तो इसी का वर्गमूल निकाल लेंगे। 16 का वर्गमूल 4 और 49 का वर्गमूल, तो इस संख्या का वर्गमूलानुपात क्या होगा, 4:7। समझ में आया ना सबको। वर्गानुपात में वर्ग निकालना है, वर्गमूलानुपात में वर्गमूल निकालना है। इसी प्रकार से घनानुपात में घन करना है, घनमूलानुपात में घनमूल निकालना है। क्लियर है सबका। तो घनानुपात में क्या करेंगे, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का मान ज्ञात, मतलब पहले ए अनुपात बी ज्ञात कर लेंगे, उसके बाद घन कहा तो इसी का क्यूब कर देंगे। ऐसे घनमूलानुपात में पहले ए अनुपाते बी ज्ञात कर लेंगे और बाद में इसी का घनमूल निकाल लेंगे। प्रतिलोमानुपात क्या होता है, जैसे अगर कहीं लिखा है ए अनुपाते बी तो इसका प्रतिलोमानुपात हो जाएगा, हाँ प्रतिलोमा अनुपात हो जाएगा 1/a अनुपात 1/b। और जब इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा बी अनुपाते ए। बताइए किसी को पांचों में दिक्कत हो, क्लियर है ना सबका। ये 5 मान है, आपको आना चाहिए। एग्जाम में सिंपल पूछ लेता है 16-25 का वर्गानुपात कितना होगा, तो 16-25 का वर्गानुपात कितना होगा, लिख लिया ना ये पूरा, लिखिए सवाल। चलिए
लग जाएगा। लिखिए क्वेश्चन। 16 और 25 का वर्गानुपात पहला ऑप्शन है 4:5, दूसरा ऑप्शन है 256:625, तीसरा ऑप्शन है 64:125 और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, नोटा। कौन सा आएगा? दूसरा वाला। सबका सही है ना? दूसरा सही है। यहां लिखा है वर्गानुपात। वर्ग का मतलब स्क्वायर करना होता है। वर्ग लिखा है ना, वर्गा का मतलब स्क्वायर करना है। तो सबसे पहले 16 और 25 का अनुपात निकालेंगे। तो 16 और 25 का अनुपात 16 और 25 ही होगा, तो ये कटेगा ही नहीं। फिर क्या करेंगे? इसी अनुपात का स्क्वायर कर देंगे, ये हो जाएगा वर्गानुपात। तो 16 का वर्गमूल 256 और 25 का वर्गमूल 625। समझ में आ गया ना? 256 और 625। कोई दिक्कत है यहां तक? अगर हम आपसे ये पूछे होते कि 16 और 25 का वर्गमूलानुपात बताइए, तब ये आता। सबसे पहले 16 और 25 का वर्गमूल निकालते, 16 25 ही आता, फिर इसका वर्गमूल निकालते, तब ये 4:5 आता। दोनों में अंतर है। वर्गमूल कहे तो वर्गमूल निकालना है, वर्ग कहे तो वर्ग निकालना है। और ये सवाल यूपीएसआई 2026 में आया था, अभी 4 दिन पहले, परसों वाले पेपर में। परसों के पेपर में ये सवाल था, मतलब परसों या उसके एक दिन पहले, 2 दिन पेपर हुआ है ना, चाहे मतलब 15 तारीख वाले में रहा हो चाहे 16 तारीख वाले में से, दोनों में से एक पेपर में था। हाँ 2 दिन, 4 पेपर ही हुआ, मतलब 2 दिन। 10 लाख लोगों ने पेपर दिया है, 15 लाख लोगों ने फॉर्म डाला था, लगभग 68% लोगों ने पेपर दिया, 68, यानी लगभग 10 लाख लोगों ने पेपर आपका दिया है। हाँ 5 लाख नहीं दिए, 30%, 32% लोगों ने पेपर छोड़ दिया है। अब देखिए, जो पेपर छोड़े, एक चीज समझना, पेपर छोड़ने और ना छोड़ने से कट ऑफ पे अंतर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि पेपर वही छोड़े होंगे जिसको पहले से पता था कि हमारा जाना बेकार है, हमारा नहीं होगा। भाई ये साई का पेपर वही छोड़ा होगा। एक आध लोगों की बात नहीं कर सकते, एक आध % छोड़ दीजिए, बाकी जिसे 32% अगर लोगों ने छोड़ा है, तो 30% पेपर हमारे अनुमान से वही छोड़े होंगे जिनको ये लगा होगा कि नहीं हमसे नहीं हो पाएगा, सही ना, हमारा जाना बेकार है, तैयारी नहीं है। भाई जिसको ये लगेगा कि नहीं हम तैयारी किए हैं, एसआई बन सकते हैं, वो कहीं भी रहा होगा, पेपर देने गया होगा। ऐसे तो है ना। पेपर कौन छोड़ेगा? जैसे कोई भी पेपर है, वो पेपर वही छोड़ेगा जिसको लगेगा कि जाना बेकार है, नहीं हो पाएगा, तैयारी नहीं कर पाए। फॉर्म तो डाल दिए थे लेकिन तैयारी नहीं हो पाया। तो इसलिए कट ऑफ या उसमें बहुत अंतर नहीं आएगा, क्योंकि पेपर वो नहीं छोड़े हैं जिनकी तैयारी थी। क्या हुआ? सीट 4500 है। लिखिए अगला क्वेश्चन, लिखिए। $216 तथा 729 का घन मूलानुपात होगा। सबसे अच्छी बात है, अपने एरिया में जितने अपने कोचिंग के थे उतना नंबर बाकी और कहीं नहीं है। अपने एरिया में सबका नंबर 135, 138, 140, 142, 145 के ऊपर है।
जिस हिसाब से लोग यूट्यूब पे कट ऑफ बता रहे हैं उस हिसाब से तो जितने लोग थे यहाँ सबका हो जाएगा। 216 तथा 729 का वर्ग घनानुपात कितना है, घनमूलानुपात। तो सबसे पहले देखिए इसका अनुपात निकालिए, ए अनुपात बी कितना आ जाएगा, आप कहेंगे 216 अनुपात 700। क्या ये संख्या सॉल्व होगा, ऐसे नहीं सॉल्व होगा, इसका अनुपात नहीं, ये अपने आप में ही अनुपात है, सही ना। तो हम क्या करेंगे, हमसे कहा है घनमूल निकालिए, तो इसका हम क्या करेंगे, घनमूल निकाल लेंगे। अगर घनमूल निकालेंगे तो 216 किसका घनमूल होता है, किसका, 6 का, और इसका कितना आएगा 9, लेकिन ये अभी कट जाएगा, सही ना, काट सकते हैं। 3 दूनी 6, 3 त्रिका 2 अनुपात 3। चलिए हम ऑप्शन नहीं लिखे थे, ऑप्शन लिखने वाले थे, यही सही है ऑप्शन। अब उत्तर तो आ ही गया, तो ऑप्शन से कोई मतलब नहीं रह गया। 2 अनुपात 3, 4 अनुपात 2, 4 अनुपात 1, 1 अनुपात 2, 3 अनुपात 2, कुछ इस टाइप का ऑप्शन आता है। लगा लेंगे ना सभी लोग। लिखिए अगला, यदि ए अनुपाते बी बराबर 5 अनुपाते 7 है तो ए स्क्वायर अनुपाते बी स्क्वायर बराबर होगा। इस टाइप का सवाल यूपीएसआई का है। कितना आएगा, 1649 आया था अभी परसों चौथे दिन वाले पेपर में सवाल था ये, इसीलिए तो लोगों का 160 क्वेश्चन में 140 के पार है। कट ऑफ का कोई अनुमान नहीं कहां तक जाएगा। ये तो हमारे जो अपने कोचिंग की बात करिए, दूसरे की नहीं। अब हम इस कोचिंग से लगभग 7 लोगों ने दिया था और 7 का नंबर 137 से ज्यादा है, 137 क्वेश्चन से ज्यादा 7 का है, इसलिए कट ऑफ का पता नहीं कितना जाएगा भाई, कोई इससे कम मिलवे नहीं कर रहा है जो प्रेजेंट टाइम में थे, सही ना। ये हाल है कि मतलब कितना आसान क्वेश्चन था। हाँ ये नंबर था कि ये लोग मतलब मेहनत भी बहुत किए थे इसी कोचिंग में, इसी बेंच पे बैठ के। जब से एसआई का फॉर्म आया है 25 से 30 मॉक टेस्ट इन्होंने लगाया है, केवल यहीं पे लोगों की भीड़ में 25 से 40 लोगों की भीड़ में बैठ के लोग मॉक टेस्ट लगाए। उसका फायदा इन लोगों को मिला है क्योंकि 160 क्वेश्चन था, उसके बाद भी 2 घंटे का पेपर था और ये लोग सभी लोग 15 से 20 मिनट समय बचा ले गए थे, आराम से बैठे थे 15-20 मिनट बचा के, क्योंकि जो हमने मॉक टेस्ट करवाया था वो हाई लेवल का करवाया था, क्योंकि पेपर का भरोसा नहीं था ना भाई आसान आएगा हार्ड आएगा, क्योंकि प्रैक्टिस हाई लेवल का था, पेपर लो आ गया, 15 से 20 मिनट सबका बच गया। और उसी का देन है कि लोगों का नंबर 137 क्वेश्चन नंबर नहीं 137 क्वेश्चन से ज्यादा सही है। चलिए अगला लिखिए, आ जाएगा ना सबका ये, मुंह जवानी बता देंगे। ए स्क्वायर का मतलब 4 चौक और बी स्क्वायर का मतलब 7 सता 49। लिखिए दूसरा सवाल लिखिए, यदि ए अनुपाते बी बराबर, यदि ए अनुपाते बी बराबर 3 अनुपाते 5 है तो ए और बी का प्रतिलोमानुपात होगा। बता देंगे ना सभी लोग, यानी ए अनुपाते बी बराबर अगर 3 अनुपाते 5 है तो प्रतिलोमानुपात कितना होगा, 1/a अनुपात 1/b, यानी 1/3 अनुपात 1/5। इसको बदल लेंगे तो आ जाएगा 5 अनुपाते 3। बदलना जानते हैं ना, ये भी पढ़े थे, पहले ही दिन पढ़े थे अनुपात में। हर का एलसीएम लेंगे, दोनों पक्षों में गुणा कर देंगे। अगला बताइए, यदि ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 2 अनुपात 3 अनुपात 4 है तो प्रतिलोमा अनुपात होगा।
बताइए प्रतिलोमानुपात कितना होगा? 4:3 ये आएगा। लगा के बताइए भैया, जल्दबाजी में उत्तर गलत हो जाएगा। 3:2, 4:3। अरे एक उत्तर आएगा ना, आपने 2 उत्तर बता दिया। एक लाइन में आएगा ना, जैसे ये लिखा है 6:4:3। हाँ 6:4:3। और किसी का? हमने क्या कहा, सबसे पहले इसको भिन्न में लिखेंगे, 1/2:1/3:1 इसका हर का एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आएगा? और 12 सभी पदों में गुणा कर देंगे। यही तो पढ़े हैं ना। 2 से काट देंगे आ जाएगा 6, 3 से काट देंगे आ जाएगा 4 और 4 से काट देंगे आ जाएगा। तो ये वाला उत्तर सही है। ऐसे नहीं पलट देंगे 4-3-2, क्योंकि वहां 2 लोग थे इसलिए पलट सकते थे, सही ना। यहाँ 3 है इसलिए आप नहीं पलट सकते। किसी को यहां तक दिक्कत है बताइए? समझ में आ गया ना सबको?